सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एस बी आदि जो भी आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए। और यह है हमारा भक्तिकाल का वीडियो संख्या 9। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। अब पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है पद्मावत में, दूसरा है अखरावट में, तीसरा है आखिरी कलाम में और चौथा है किसी में नहीं। तो आप अपना जो जवाब है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं ताकि आपको आपकी तैयारी का लेवल भी पता चलता रहे। और यहाँ पर मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। सही विकल्प है विकल्प संख्या 3, आखिरी कलाम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निर्गुणिया संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प है नाथों की रचनाओं पर, दूसरा विकल्प है आदिकाल लोक कथाओं पर, और तीसरा विकल्प है सूफियों की यौगिक साधना पर, और चौथा विकल्प है दक्षिण भारत के वीर शैवों की भांति भावना पर। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, नाथों की रचनाओं पर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, पहला विकल्प है जायस नामक स्थान के निवासी थे, दूसरा विकल्प है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, तीसरा विकल्प है जायस मत के मानने वाले थे, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, जायस नामक स्थान के निवासी थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि रैदास किसके गुरु थे। तो आपका पहला विकल्प है मीराबाई, दूसरा है मलुकदास, तीसरा है लालदास और चौथा है हरिदास। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, मीराबाई। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कहरनामा किसकी रचना है। आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका है जायसी, दूसरा है कुतुबन, तीसरा है सूरजदास और चौथा है मुल्ला दाऊद। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, जायसी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है भगवान दास, दूसरा विकल्प है जगजीवन दास, तीसरा है पूरन दास और चौथा है पलटू साहब। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, पूरन दास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाएं ताकि हम सभी लोग मिल करके हिंदी भाषा को और भी मजबूत और शक्तिशाली बना सकें। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पद्मावत का बांग्ला अनुवाद किसने किया था। आपके विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है नसरुद्दीन हुसैन, दूसरा विकल्प है मगन ठाकुर, तीसरा है सुजाउद्दौला और चौथा है आलो उजाला। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4, आलो उजाला। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है। आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आपका पहला विकल्प है रहीरास, दूसरा विकल्प है ग्रंथ साहिब, तीसरा है सिद्धांत पंचमात्रा और चौथा है विकल्प आस दीवार। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, सिद्धांत पंचमात्रा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उदध आयितेई बंधन कीना इति दसमाथ अमर पद लीन्हा पंक्तियों के रचनाकार हैं। पहला विकल्प है जायसी, दूसरा विकल्प है कुतुबन, तीसरा विकल्प है तुलसी और चौथा है सूरदास। तो आपका सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प संख्या 1, जायसी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कहन सुनन को दुई कर थापे यक निमाज यक पूजा
उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? पहला विकल्प है रैदास, दूसरा विकल्प है गुरु नानक, तीसरा है कबीर और चौथा है अमीर खुसरो। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 कबीर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है मृगावती, दूसरा है सत्यवती कथा और तीसरा है हंसावली और चौथा है चंदायन। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 मृगावती। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और डैश डैश डैश। तो इस जगह आपका क्या आएगा? तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है वाणी, दूसरा है तंत्र, तीसरा है भक्ति और चौथा है मन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 भक्ति। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक या फिर प्रथम कवि किसे माना है? अब आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है असाइद, दूसरा है कुतुबन, तीसरा है ईश्वरदास और चौथा है मुल्ला दाऊद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 कुतुबन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं और पहला विकल्प आपका यहाँ पर है जयपुर, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है बीकानेर। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 अहमदाबाद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। अब आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। दूसरा विकल्प है इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रज भाषा में रचनाएं की। तीसरा विकल्प है इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। चौथा विकल्प है इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है पीपा, दूसरा है धर्मदास, तीसरा है कबीर और चौथा है सेन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 धर्मदास। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुतुबन के गुरु का नाम। तो आपको यहाँ पर बताना है। पहला विकल्प है दामो, दूसरा है सैयद अशरफ और तीसरा विकल्प है शेख बुरहान और चौथा है मेहंदी बुरहान। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 शेख बुरहान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। तो आपका पहला विकल्प दिया गया है शास्त्रानुमोदन, दूसरा विकल्प है खंडनात्मकता और तीसरा विकल्प है तीव्र विरहानुभूति और चौथा है बहुश्रुतता। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 शास्त्रानुमोदन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पै चिराई राम की कर तो ना लजातो। तो पंक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है। पहला विकल्प है प्रेम, दूसरा है विकल्प है मोह, तीसरा है चापलूसी और चौथा विकल्प है सेवा। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 सेवा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? अब आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं।
आपका पहला विकल्प है 45, दूसरा विकल्प है 35, तीसरा विकल्प है 40 और चौथा विकल्प है 30। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, 40। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाए हैं वह काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप पहली बार यहाँ पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। साथ ही आप अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करके वह सभी वीडियो देख सकते हैं। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।